नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। बिहार से फिर आज आप लोगों के लिए एक नई भर्ती की सूचना आपको जारी हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बिहार सीजीएल 4 का नई भर्ती आपको कब तक आएगी और बिहार ग्रुप डी का आपका कब तक आएगी भर्ती। क्या बिहार ग्रुप डी का आपको तैयारी करनी चाहिए या न करनी चाहिए और कितना पद पे भर्ती आएगी कि ना आएगी और आएगी भी तो कब तक आएगी, उस तरह से हम इस वीडियो में आप लोग को क्लियर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो पर। बात कर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि आपको जो नई भर्ती आपको आज की दी गई है वो आपको 17वीं बीपीएससी का आपको यहाँ पे पेपर के माध्यम से आपको बता दी गई है कि 1700 पदों पे नई भर्ती आपको बहाल होगी। इतिहास में ऐसा पहला बार हो रहा है दोस्तों, जो इतना बड़े पैमाने पर आपका 17वीं बीपीएससी में 1700 आपको भर्ती आ रही है। पहला बार आपको ऐसा हो रहा है कि 1700 इतना बड़े पैमाने पर नई भर्ती आ रही है। बात करें दोस्तों यहाँ पे लेकर के हम कुल टोटल 3 भर्तियां को आपको जिक्र करेंगे, जिसमें आपको 17वां बीपीएससी और सीजीएल 4 और बिहार ग्रुप डी का कुल पदों को मिलाकर आपको 50,000 पद आपको देखने को मिलेगा, मात्र आपको 3 वैकेंसियां को लेकर। तो बात करें दोस्तों यहाँ पे 17वीं बीपीएससी के बारे में हम बात करते हैं। तो 17वीं बीपीएससी में इसमें आपको सीट भी बता दिया गया है कि आरडीओ का आपको 393 पद पे आपको रहेगी सीट, और उसके बाद आरओ का 287 पद आपके यहाँ पे रहने वाली है। उसके बाद एसडीएम का आपका 200 पद रहने वाली है। उसके बाद आपका सीटीओ का आपको यहाँ पे 168 पद रहने वाली है, और आपका डीएसपी का आपको 136 पदों पे आपको रहने वाली है। कुल टोटल आपको 1700 पद आपको रहने वाली है आपको इस बार 17वीं बीपीएससी में। तो जो कैंडिडेट इंतजार कर रहे थे बीपीएससी 17वीं का, उनके लिए गुड न्यूज आ गई है। भर्तियां आप लोगों के लिए यहाँ पे जारी कर दिया गया है। अप्लाई डेट की कही गई है कि आपको 17 से 18 सितंबर से आपको यहाँ पे अप्लाई डेट होगा, और इसमें आपको एग्जाम डेट भी जारी कर दिया गया है कि आपको एग्जाम कब होगा पीटी। तो आपको 17 नवंबर का आपको ये एग्जाम ले लिया जाएगा। ये संभावित कहा गया है दोस्तों, हो सकता है बढ़े, लेकिन मान के चला जाए कि आपको यही डेट दिया गया है। तो 17 नवंबर से आपको यहाँ पे एग्जाम होना शुरू हो जाएगा आपको बीपीएससी 17वीं का, और 17-18 सितंबर से आपको ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पर आपको भर्ती आएगी। दूसरी भर्ती की बात करें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल 4 के बारे में आपको बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पोस्टों की संख्या बताई जा रही है कि 2000 से लेकर आपको 2500 पदों पे आपको सीजीएल 4 की नई भर्ती आपको निकल के आ रही है। ये लंबा समय से आप लोग को इंतजार कर रहे हैं भर्ती को लेकर कि इस पे आपको सीजीएल 4 आ रही है, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्शन माहौल था, उसके बाद आपको आरक्षण को लेकर मामला फंसी हुई थी, इसके वजह से भर्तियां आपको रुकी हुई थी। इसमें सबसे बेस्ट आपको ये होता है दोस्तों कि जो आपका पीटी का सिलेबस रहता है वही आपको यहाँ पे मेंस का भी सिलेबस आपको वही रहता है, कुछ अलग से आपको नहीं पढ़ना है। जिसमें आप लोग जानते हैं कि यहाँ जीके से आपको 50 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स से आपको 25 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको साइंस से आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद आपको रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछता है। तो जो आपको पीटी का सिलेबस है वही आपका मेंस का भी सिलेबस है, कुछ इसमें आपको अलग से नहीं पढ़ना है। तो इस बार आपको बम्पर पदों पे भर्तियां आपको निकल के आ रही है। 2500 से आपको 2000 के बीच में आपको नई भर्तियां देखने को मिलेगा। कब तक भर्ती आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये भर्ती आपको पहले ही आपको नजर पड़ जाती है, लेकिन आपका जो आरक्षण को लेकर मामला फंसी हुई थी 65 और 50% वाला, इसके वजह से भर्तियां सभी आपको बोला गया है, सरकार के भी द्वारा आपको बोला गया है कि 45 विभागों से आपको नई भर्तियां निकल के आएगी। ये सरकार के द्वारा आपको बताया गया था, जिसमें सभी भर्तियां अभी रुकी हुई है। आपको आरक्षण को लेकर जैसी क्लियर होती है आपको नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा। ये कब तक भर्ती आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, ये आपको छठ बाद, दिवाली छठ बाद आपको नई भर्ती देखने को मिलेगा। यानी आपको पूरा आपको त्योहार जो खत्म हो रहा है दोस्तों वो आपको अक्टूबर में खत्म हो जा रही है, आपको नवंबर में ये आपको भर्तियां निकल के जारी हो जाएगा आपका एसएससी सीजीएल 4। ये क्योंकि आपको अगला साल विधानसभा के चुनाव है 2025 में, और आपको बोला भी गया है सरकार के भी द्वारा कि हम यहाँ पे 10 लाख सरकारी नौकरी आपको देंगे। ये बोला गया है आपको सरकार के द्वारा कि 10 लाख हम परमानेंट जॉब देंगे और आपको 10 लाख हम यहाँ पे रोजगार देंगे। कुल टोटल आपको 20 से 22 लाख की बात कही गई है कि 20 से 22 लाख आपको बिहार में नए रोजगार का अवसर मिलेगा, जिसमें परमानेंट जॉब की बात किया गया है 10 लाख। बाकी आपको यहाँ पे कहा गया है कि 10 लाख हम रोजगार दिया जाएगा, और सभी जो आपको ज्वाइनिंग होगा वो आपको 2025 विधानसभा चुनाव से
पहले होगा, ये सरकार के द्वारा बोला गया है, वादा किया गया है। तो बिल्कुल आपको भर्तियां आ रही है, डेली आप लोग देख रहे हैं कि कुछ न कुछ आपको पेपर के माध्यम से या आपको ऐसे भी भर्तियां बिहार में देखने को मिल रहा है। सभी भर्तियां अभी आपको रुकी हुई है, केवल आरक्षण को लेकर जैसी क्लियर होती है आपको एक एक करके सारा भर्तियां आपको यहाँ पे रिलीज कर दिया जाएगा। बहुत जल्द आपको CGL 4 का आपको नवंबर में कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, चाहे आपका फर्स्ट वीक हो या मिड में हो या लास्ट में हो, नवंबर में आपको हर हाल में आपको यहाँ पे CGL 4 का नई भर्ती आपको आ रही है। ये है तीसरी भर्ती की बात करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे आपको परिचारिक हो, जिसको ग्रुप डी है, आप लोगों ने देखे आज से 8-9 महीना पहले कि बिहार में ग्रुप डी को लेकर नई भर्तियां जारी हो रही है, जो इतिहास में पहली बार हो रही है कि बिहार में आपको फ्रेशर कैंडिडेटों के लिए बिहार ग्रुप डी की नई भर्तियां इसमें आने वाली है, जो कि जितना सारा ऑफिस है, चाहे आप कमिश्नर ऑफिस की बात कर लें, DM ऑफिस की बात कर लें, ब्लॉक कर लें, अनुमंडल कर लें, जितना भी आपको ऑफिस है उसमें आपको परिचारी के तौर पर, ग्रुप डी के तौर पर आपको कार्य करना है। ये आपको 40 से 50 हजार पद आ रही है। ये भी भर्तियां आपको पूरा बनकर तैयार थी, लेकिन मामला क्या हुआ था, उसका बाद आपको जातीय जनगणना हुई थी। जातीय जनगणना में आप लोगों को यहाँ पे सीट को इधर से उधर हुआ, उसके बाद इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद अब मामला फंस गया आरक्षण को, इसके वजह से ये भर्तियां आपको रुकी हुई है। अब रही बात दोस्तों कि इसमें आपको फ्रेशर कैंडिडेट भर्तियां डालेंगे, फॉर्म डालेंगे, जैसे कि कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखें कि इसमें पुराना कैंडिडेटों ने फॉर्म डाले थे, लेकिन वो लोग बोले कि अगर एग्जाम आप लेते हैं, इसमें हमको शामिल करते हैं, तो इसका आपको फ्रेशर कैंडिडेट को डाला जाएगा। तो ऑप्शनल ई में बिल्कुल आपको कंपटीशन ज़्यादा चला जाएगा, और हम इन लड़कों के साथ कैसे एडजस्ट होंगे, हम भी वही कटअप में आवेंगे। इसलिए हम लोग को ऐसा किया जाए कि हम लोग को अलग से ज्वाइन कराया जाए, तो ही इसका प्रक्रिया किया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे कि 2009 से लेके 2018 तक जो कैंडिडेटों ने बिहार ग्रुप डी का कार्यरत थे पहले संविदा पर या फॉर्म भरे थे, उनको लिए पोर्टल फिर से खोला गया और उन लोगों को ऑनलाइन कराया गया। उसके बाद एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। शायद उन लोगों को 25 सितंबर की आपको यहाँ पे एग्जाम है, कंफर्म नहीं है दोस्तों कि 25 सितंबर की है, लेकिन सितंबर में ही उन लोगों को एग्जाम है। तो इसके वजह से भी भर्तियां थोड़े से डिले हो गई थी। अब रही बात कि जैसे इन लोगों की कंप्लीट होती है, बहुत जल्द एग्जाम लिया जा रहा है, एग्जाम के बाद तुरंत इन लोगों के सिलेक्शन करा लिए जाएगी पुराना कैंडिडेट के। उसके बाद नया कैंडिडेट के लिए आपको 40 से 50 हजार पदों पर नई भर्तियां निकल के आ रही है। जो कि योग्यता की बात कर लें, सिंपली अगर 10th पास है तो बिल्कुल इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं। एज की बात करें तो 18 साल से 37 साल आपको जनरल वाले के लिए मिलता है, प्लस कैटेगरी अनुसार आपको यहाँ पे छूट मिल जाती है 3 साल और 5 साल की। और रही बात दोस्तों कि ये भर्तियां आपको 10 साल बाद आ रही है, तो हो सकता है आपको एज में एक्स्ट्रा छूट मिले। तो एज के लिए झंझट ही आपको नहीं लेना है। अगर आप जनरल कैंडिडेट है और 18 साल से आपको यहाँ पे 42-45 साल भी हो रही, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आपको इस बार मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये आपको लंबा समय के बाद नई भर्तियां आपको देखने को मिल रहा है। अगर ग्रुप डी में भी आपको जॉब होता है दोस्तों, तो आपको रेलवे ग्रुप डी से बेस्ट नौकरी आपको है बिहार सरकार में, क्योंकि ऑफिशियल जॉब है। ऑफिस के टाइम से आपको जाना है, ऑफिस के टाइम से आपको आना है, रात्रि में छुट्टी है। रेलवे में तो रात्रि में भी आपको ड्यूटी लगती है, यहाँ जब ऑफिस खुलेगी तभी तो आपको ड्यूटी लगेगी। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए है। रही बात कब तक ये भर्ती आपको देखने को मिलेगा, तो जैसे कि हमने आपको बोला है दोस्तों कि 45 विभागों से आपको भर्तियां निकल के आ रही है, ये सरकार के द्वारा बोला गया है। तो सभी अभी भर्तियां केवल आरक्षण के चलते रुके, जैसी क्लियर होती है सब भर्तियां एक एक करके आपको छोड़ दिया जाएगा। ये भी भर्तियां आपको नवंबर में आपको कभी भी नोटिफिकेशन इसका जारी हो सकता है, और 2025 में विधानसभा चुनाव से पहले आपको ज्वाइन करा लिया जाएगा, ये सरकार के द्वारा भी कहा गया है। तो जो कैंडिडेट इसको इंतजार कर रहे हैं ग्रुप डी का, अभी इंतजार आपको खत्म हो चली है, नवंबर में आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी होगी। और बात करें दोस्तों कि जितना भी आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं बनाए हैं, जाति, आवासीय, NCL, ये सब बनाकर रेडी रखिए, क्योंकि भर्तियां कभी भी आपको जारी होगी और 45 विभागों से नई भर्तियां निकल के आ रही।